हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और आपके ट्रेड फ्राइडे का बहुत अच्छा गया होगा। हमारा क्या डिस्कशन हुआ था? हमारा ये डिस्कशन हुआ था कि 240 पे हमारा एक जोन बना हुआ था, 224,240, और उसके नीचे जैसे मार्केट आएगा आपको एक पुट की पोजीशन लेनी है और आपको 170 तक का मार्केट मिल सकता है। और हमने फिबोनाची सीरीज से भी बनाया था कि 170 के नीचे निकलना थोड़ा टफ था कल फ्राइडे के लिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है वो हमारा 0.6 पर वो लेवल पे आ रहा था, तो वहाँ पे निकलना बहुत मुश्किल था। तो हमारी सीधे बात हुई थी कि 270 से आप 240 से आप 170 पे अपना बुक कर लें, और मार्केट पूरा टाइम उसी के बीच में 2-4 बार ऊपर नीचे उसने किया। अगर आपने एक बार प्रॉफिट बुक कर लिया, आप साइड में बैठ लिए, बहुत अच्छा किया, वही अप्रोच होनी भी चाहिए। ठीक है, आइए चलिए अब मार्केट में बात कर लेते हैं कि थोड़ा ये वीडियो थोड़ा सा अच्छा होगा, आप पूरा डिटेल में एंड तक देखिएगा। ये वीकली एनालिसिस भी है इसमें, ये वीक के कैंडल्स हमको क्या बता रहे हैं वो भी हम इसमें डिस्कशन करेंगे, और बड़े लेवल्स क्या हैं और किस तरफ मार्केट को जाएगा तो फिर क्या होगा, तो ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो आइए चलिए स्क्रीन पे चलते हैं और पूरा अच्छे से डिटेल में डिस्कशन करते हैं, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो हमारा यही डिस्कशन हुआ था कि 24,000 के नीचे 24,240 के नीचे निकलेगा तो हम पुट की पोजीशन लेंगे। यहाँ पे जिसने पोजीशन बनाई होगी तो इस कैंडल पे मिला होगा, किसी ने अगर यहाँ पोजीशन बनाई है तो उसको यहाँ मिला होगा, और अगर आपने किसी ने बहुत ही लेट बनाई, वैसे इतना लेट बनाना नहीं चाहिए, बट किसी ने बहुत लेट बनाई होगी तो उसको भी यहाँ पे ज़रूर मिला होगा। इसके नीचे की पोजीशन हमने बात नहीं करी थी कि यहाँ कुछ मत करना, कहीं गड़बड़ हो जाएगा, और हमने कहा था इस जोन में कोई आपको ट्रेड नहीं लेना है। अगर ये यहाँ खुलता तो हम कॉल के लेते, बट इतना नीचे इसके खुला तो हमारा एक इसके नीचे का वो ट्रिगर हो गया जो हमारे डिस्कशन था। ठीक है ना, कॉल का हमारा सेफ़ वालों का यही था कि सेफ़ वाले इसके ऊपर लें। यहाँ बीच में तो मैंने केवल रिस्की वालों के, जैसे आर भी लिखा हुआ था, रिस्की वालों का था, यहाँ पे सेफ़ लिखा था, यहाँ पे सेफ़ लिखा था। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपको अच्छे से डिटेल में समझाया गया था। कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपका ट्रेड कैसा गया, और जिसके लॉसेस भी हुए वो आपका कुछ रिकवर हुआ हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए। ठीक है ना, और यहाँ पे आप देखो कॉल्स भी सब बाय हुए हैं और पुट्स भी बाय हुए हैं, क्योंकि वीकेंड पे कोई भी पोजीशन अपनी बड़ी नहीं ले जाना चाहता है, क्योंकि आजकल कुछ भी अनसर्टेनिटी चल रही है। फ्यूचर सेल हुआ है तो घूम फिर के डेटा कुछ भी नहीं कह रहा है हमको, नेगेटिव है, टोटल नेगेटिव है, बट साइडवेज टू नेगेटिव है। तो देखते हैं, कैश कंपोनेंट में भी 4,000 करोड़ का सेल हुआ है, सॉरी 4,000 करोड़ का सेल हुआ है, तो ठीक है, ये सब चीज़ें तो होती रहती हैं। ऑप्शंस डेटा की बात कर लें तो ऑप्शंस में 24,500 पे रेजिस्टेंस है, और सपोर्ट आपका 24,000 पे आ रहा है, वो भी थोड़ा बहुत है, तो एक कोई मेजर नहीं, 1 करोड़ का कहीं पे भी वही नहीं है, तो 1 करोड़ वही नहीं है, तो ठीक है, इग्नोर इट फॉर नाउ। ठीक है, मंडे है, जबकि आपको होना चाहिए था, अब क्यों नहीं है पता नहीं। एडियास में आप देखोगे तो विप्रो नीचे है, इन्फोसिस ऊपर है, अब बैंक्स नीचे हैं। तो ये भी थोड़ा सा डेटा साइडवेज टू नेगेटिव ही है, क्योंकि एक चीज़ ऊपर है तो उसको ऊपर खींचेगी, बाकी दो चीज़ नीचे हैं तो उसको नीचे खींचेंगी। ग्लोबल मार्केट में भी अगर आप बात करो तो ग्लोबल मार्केट में भी 40 पॉइंट हमारा गिफ्ट निफ्टी ऊपर है, और डाउ जोन्स और ये सब पॉजिटिव बंद हुआ है। ये देखो नैस्डैक कितना ज़्यादा हो, मतलब 1.7% ऊपर की तरफ बंद हुआ है। तो ये हमको थोड़ा सा पॉजिटिविटी देता है कि हाँ ठीक है, कि ये सब पॉजिटिव है और डेटा नेगेटिव है तो साइडवेज होने के चांस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ये चीज़ें हम समझ गए, तो हमको ये समझ में आ गया कि साइड होने के चांसेस, पर लेवल्स क्या होंगे। हमको डेटा ये समझ में आ गया है कि एफआईज ने भी बाइंग करी हुई है, तो हमको ये नहीं पता कि वो किस साइड जा सकता है। तो इसमें बस आपको अब थोड़ा सा चेंजेस क्या लाने हैं, आपको इसमें यहाँ पे ऐसे एक ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, बहुत ही ईजी रहेगा आपके लिए, जो पुराने लेवल्स हैं वो आप वही रहने दीजिएगा, इस ट्रेंड लाइन को बहुत ही प्रिसाइज कर लीजिएगा थोड़ा सा, जिस हिसाब से मैं कर रहा हूँ उस हिसाब से कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए आपको सिंपल रखना है। सिंपल क्या रखना है? आई वुड से रिस्की ट्रेडर्स इसके अंदर तो ट्रेड ना करें, इस जोन के अंदर। ठीक है, वो इसके निकलने पे कॉल की पोजीशन लें और इसके निकलने पे पुट की पोजीशन लें। अब आप कहोगे क्या लेवल्स होंगे? लेवल्स कुछ भी हो सकता है, लेवल्स ऐसे ऐसे मार्केट ऐसे घूम रहा है, यहाँ पे निकलता है तो आप पुट की पोजीशन लोगे, और अगर मान लीजिए खुलते ही यहाँ नीचे निकल जाता है तो आप पुट की पोजीशन लोगे। ठीक है ना, इस जोन में कहीं निकलता है तो यहाँ पे थोड़ा रिस्की हो जाता है, तो ट्राई करना कि अगर वहाँ निकले तो इस ये 170 170 के नीचे ही निकले तो ही लेना। अगर यहाँ ऊपर की साइड में कहीं क्रॉस करता है, अगर ये पहले ही क्रॉस कर देता है 12:30 से पहले क्रॉस कर देता है नीचे, तो आप तुरंत यहाँ पे पुट की पोजीशन ले सकते हो। ठीक है ना, और इसके ऊपर निकलेगा तो आप कॉल की पोजीशन ले सकते हो। इसके ऊपर मतलब 24,280 के ऊपर निकलेगा तो आप कॉल की पोजीशन ले सकते हो। 50 पॉइंट ऊपर बुक कर लेना, 50 पॉइंट नीचे बुक कर लेना, सिंपल एज दैट। थोड़ा थोड़ा पानी पियेंगे, रेगुलर पियेंगे, लंबा चलेंगे। ठीक है, मोटो मेरे चैनल पे यही है, और अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि
अब आप पुराने वीडियोस में देखेंगे लोगों को कुछ समझ में आती चीज़ें लोग सीख रहे हैं वीडियोस से, तो आप भी सीखेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। ठीक है ना? चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच।